नमस्कार। आज हम आपके समक्ष यूट्यूब के माध्यम से और कुछ प्रक्रिया के बारे में और कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड और सारे चीज़ के बारे में आपको हम अवगत कराने जा रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी हम कुछ आपके समक्ष कुछ हम बताए भी थे कि जैसा कि अगर हम कोई भी अगर हम वर्क अगर कर रहे हैं तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक्चुअली वर्क करते-करते मतलब हमें एक जो तरंगे हमको जो मिलता है मानसिक से, वो कभी-कभी मन पे ज़ोर नहीं जाता है। तो एक्चुअली हमें अपने मन पर ज़ोर कैसे देना है, तो इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, देखा जाए तो उम्र के अनुसार से भी कुछ दिमाग का बढ़ता है और उम्र के अनुसार से भी ज्ञान बढ़ती है। तो जैसे-जैसे हम जिस फ़ील्ड में जाते हैं, तो उस फ़ील्ड के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है। लेकिन वो फ़ील्ड कैसा है और कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको अवगत कराएँगे। तो जो फ़ील्ड जैसे मान लीजिए आपने अगर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको एजुकेशन से फ़ील्ड ही जानकारी आपको प्राप्त होगी। फिर अगर आप कुछ वर्क के बारे में जानते हैं, तो एक्चुअली आपको वर्क के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप कहीं ज़्यादा मोटिवेशनल यानी आज के समक्ष अगर हम कुछ मोटिवेशनल के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, तो मोटिवेशनल क्या है? मोटिवेशनल के माध्यम से अगर आप मोटिवेशन से रिलेटेड अगर कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जहाँ तक अगर हम बात करें मोटिवेशनल के बारे में, तो मोटिवेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स यानी अगर हम मोटिवेशनल के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, तो ये आपका बहुत मायने रखता है। मोटिवेशनल क्या होता है? ये आपको आगे की ओर ले जा सकता है, क्योंकि सिस्टम ही सिस्टम को चलाता है। तो अगर हमें अनुशासन के दायरे में अगर हम कोई काम करते हैं, तो अनुशासन के दायरे में अगर हम जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक वाइट बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड पे एक लाइनिंग खींचिए और एक लाइनिंग से फिर एक लाइन तिरछा खींच लीजिए और फिर एक लाइनिंग सीधा खींच लीजिए। तो एक्चुअली आपने वाइट बोर्ड पे कितने लाइन खींचा? यानी एक पहले खींच लिया, एक ऊपर से फिर नीचे खींचा और फिर उसके बाजू में एक लाइनिंग खींचा। तो ये क्या बना? यानी वाइट बोर्ड पे यानी आपने 3 लाइन खींचा। तो जो आपने 3 लाइन खींचा है, तो वह आपका यन बना और यन का मतलब होता है नेचर। यन का मतलब होता है नेचर और सारा कार्य आपका जो है यन से डिपेंड करता है। और आज के परिवेश में अगर हम बात करते हैं, यन जो नेचर के रिलेटेड से अगर हम आपको बता रहे हैं, तो यन से नेचर हुआ, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसमें ग्रहण करना भी पड़ेगा। जैसे कि हमने आपको अवगत कराया, बताया, तो कहने से और करने से बहुत अंतर होता है। तो एक्चुअली हमें क्या करना है? एक्चुअली आपको उसे सिस्टम के माध्यम से आपको काम करना है। और जब हम सिस्टम के माध्यम से काम करते हैं, तो हमारा काम सही ढंग से होता है। और काम क्या है? आज के परिवेश में यानी कोई भी एक रूल्स हो, अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे अंदर एक शिष्टाचार उत्पन्न हो जाएगी और वह रूल्स आप बनाना पड़ेगा आपको। और रूल्स के माध्यम से अगर आप चलते हैं, जैसे कि मैंने बोला ऑल द बेस्ट एजुकेशन फॉर रमा कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो एक्चुअली अगर हमने आपको एजुकेशन के बारे में, आपको बेस्ट शिक्षा के बारे में अवगत करा रहे हैं, तो उसके उपरांत आपको उस पे चिंतन
और जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है उसको सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। और बात जो है आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एजुकेशन के फील्ड में रहते हुए भी हम कुछ नॉलेज नहीं ले पाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न होता है। वो रीज़न क्या है? यानी आप मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। तो हमें जो एजुकेशन से अगर हम जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कूल होना है, यानी माइंड आपकी कूल होनी चाहिए, एकदम कूल। जैसे कि आप जानते होंगे एक व्यक्ति को, जैसे पेड़ हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, तो उसके पास आप जितना आराम से बैठते हैं और जितना ही सावधानी पूर्वक बैठते हैं तो आपके अंदर लगता है कि मुझे कुछ सहानुभूति महसूस हो रही है, मुझे सहानुभूति महसूस हो रही है, यानी प्रेम, एक श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाती है। पेड़ क्या है? पेड़ आपको जो है देखे होंगे एकाग्र सीधे जो है वहीं पर वो जो है उसका प्राकृतिक का देन है, वो जो आपको ऑक्सीजन देता है, कितना शांत रहता है। तो हमें भी अपने मन को शिष्टाचार से और रिलेटेड्स से हमें एकाग्र हो करके अपने कार्यों को फोकस करनी चाहिए। तो ये चीज़ आपके अंदर कैसे उत्पन्न होगा और कैसे आप इसको करना चाहेंगे? जैसे एक होता है आदेश। आदेश का मतलब होता है आदेश देना और आपको उसके बारे में सुनना। और आदेश क्या है? जैसे कोई आपको सूचना दे दिया तो उस सूचना का आपको उस ग्रहण, यानी उसको दिमाग में आप कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे बैठाएंगे, तो आदेश का ये मतलब होता है। जैसे आदेश का आपको हमने बता दिया एक्चुअली यहाँ आपको करना है ये ऐसे वैसे, तो एक्चुअली इसको हम आदेश बोलते हैं। और आदेश के जो समझ जो भी रिलेटेड आता है उसको हमें मन बना करके ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो एक्चुअली इन्हीं सभी चीज़ को लेकर के हमने यूट्यूब के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ अवगत कराते रहते हैं। आज के परिवेश में यूट्यूब पे बहुत सारे आप देख रहे होंगे भी, क्या क्या तरह तरह के जो वीडियो अपलोड करते हैं लोग। आप बच्चे, नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, मोबाइल ले लेते हैं और देखना शुरू कर लेते हैं। तो एक्चुअली आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको अगर अच्छा बनना है, आगे बढ़ना है, तो बच्चों को मोबाइल आप न दें। इससे क्या है, बच्चे मोबाइल ले करके वो तरह तरह के जो उसमें बच्चे गेमिंग, तरह तरह के जो वीडियो हैं उस पर मानसिक ग्रसित हो जाती है। क्योंकि आज के परिवेश में मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, आज के समझ हमें जो हमको शारीरिक जो परिश्रम करनी चाहिए और मानसिक जो हमारा परिश्रम है ये नहीं हो पाता है। तो एक्चुअली आपको मानसिक और वो दोनों चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ आपके अंदर हैं लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। आप अगर करेंगे तभी तो आपको ज्ञान होगा। कहने से और करने से बहुत अंतर होता है। तो सुनिए, अच्छी अच्छी बातों को सुन करके उसको माइंड में बैठाने का प्रयत्न करें। सुनने से नहीं होता है, उसको करने से भी होता है। हमने बहुत बार देखा भी है एक्चुअली कि समाजीकरण अगर आपको देखा जाए तो कुछ माहौल से भी प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है। क्योंकि माहौल अगर आपका अच्छा है तो भी आपको एक सहानुभूति उत्पन्न होगी, अच्छा भी लगेगा। तो ये मैं आपको जो भी अवगत कराया, तो और भी बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से हम तो भेजते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे ढंग से देखें और मनन और चिंतन करें और अपने आगे की ओर उन्नति बढ़ें। और सबसे पहले एक चीज़ और आप ध्यान दें
मतलब बोलने का जो आपके अंदर जो शैली, जो विचार हैं, उसको आप शुद्ध और सही बोलने का प्रयत्न करें। क्योंकि वाणी ही ऐसा चीज़ है कि बहुत सारे वाणी से आपको ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है और बहुत सारे अपने वाणी से आपके मन में बुरा फीलिंग महसूस होने लगती है। तो हमें कोई भी चीज़ वार्ता कर रहे हैं तो उसको सही ढंग से और अच्छे ढंग से बोलने का प्रयत्न करें और अपने से जो बड़े हैं उनको आप सम्मान देने का प्रयत्न करें, क्योंकि सम्मान देने से आपके लिए बेनिफिट है। जब हम सम्मान देते हैं तो हमको सम्मान मिलता है। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के आपके समक्ष हम यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत वार्ता में किया। अगर किसी चीज़ से अगर त्रुटि हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और अगले टर्न में भी फिर हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। और सबसे पहले अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, कैसा सुझाव लगा, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तभी तो पता चलेगा कि आपको ये मतलब कैसा मतलब फीलिंग महसूस हो रही है। तो इन सभी बातों को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए और अगले टर्न में भी फिर मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर के उपस्थित रहूँगा। आप सभी को धन्यवाद, शुभ प्रभात। आप खुशी रहें, हैप्पी, खुश रहें, हमेशा आप खुशहाल रहें। यही हमारा जीवन का आपके उद्देश्य लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत किए। धन्यवाद आप सभी को।